कोरोना का समय याद है? तो थोड़े फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे, भाई तू कहाँ ले जा रहा है मेरे को, ऐसा गंदा नॉस्टैल्जिया मत दे। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। कोरोना के समय बड़ी मौज थी भाई, सारा दिन पबजी खेलते थे दोस्तों के साथ, फोन पे डिस्कॉर्ड पे बातें, और पूरा दिन बस बिस्तर पे पड़े रहते थे। रात को शाम को महाभारत आती थी, घर वालों के साथ वो देखते थे, मौज से रामायण देखते थे, और भाई बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कोविड के टाइम ही हम लोगों का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया। हम इतनी बदतर तरह से गिर गए थे ना कि समझ नहीं आ रहा था भाई करें क्या। यार इससे भी बदतर हो सकती है जिंदगी क्या। और मैं अपना पर्सनली बताऊं भाई, मैं तो ले दे के पास हुआ हूँ ऑनलाइन एग्जामों में, मैं इतनी चीटिंग करके पास हुआ हूँ। मेरे को पता है भाई मैं कैसे पास हुआ हूँ। इतनी दिक्कतें होती थी ना उस समय, चैट जीपीटी भी नहीं होता था तुम कर सको, तुम उस पर ढूंढते थे गूगल पे आ जाके, कॉपी पेस्ट मारते थे। वहीं पर ऑनलाइन एग्जाम चल रहा होता था, प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता था, और वो तुम्हारी सारी मॉनिटरिंग कर रहा होता था। उस जमाने से हम निकले हैं। उस जमाने में हम सोचा करते थे कि हम जैसे कोविड खत्म हो गया, फिर हम कुछ दिनों बाद ये चीज करेंगे। अगले महीने से मार्च खत्म हो रहा है, अरे अप्रैल से मैं शुरू कर रहा हूँ ब्रो, अप्रैल खत्म हो रहा है, अरे भाई मैं जून से शुरू कर रहा हूँ, मई से शुरू कर रहा हूँ, बस तू देखते जा मेरे को। एंड वो हमने चीज इवेंचुअली नहीं करी। तुमने यहाँ पे एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करा। आज मैं तुम्हारी ये जो चीज है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको तुम बोलते हो, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, तुमने किसी यूट्यूबर से सुना होगा, कहीं से सुना होगा ये शब्द प्रोक्रेस्टिनेशन, तुम्हारी आज मैं डिक्शनरी से ये चीज गायब कर दूंगा। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम ये पूरी वीडियो देख लेते हो, तुम कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। जो तुम टालते हो ना चीजों को कि मंडे से करूंगा भाई, अब नहीं 9 बजे से पढ़ूंगा, अरे नहीं 10:30, 10:26 हो रहे हैं, 10:30 से पढ़ूंगा, और तुम चलाते रहते हो फोन अगले 12-1 बजे तक। सबसे पहले हमें ये चीज जाननी पड़ेगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। तुम जो उस परफेक्ट चीज के पीछे भाग रहे हो ना, वो दिक्कत दे रही है तुम्हें। तुम जब भी फोन चला रहे होते हो, इंस्टाग्राम पर रीलें स्क्रॉल कर रहे होते हैं भाई, बस अभी 10:36 हो रहे हैं, 10:45 तक चलाऊंगा, उसके बाद मैं रख दूंगा। उस परफेक्ट 45 को तुम ढूंढते हो, और गलती से 47 हो गया, तो फिर क्या बोलते हो, अरे 10:50 पे, 10:50 के 10:51 हो गए, अरे भाई अब तो सीधा 11 बजे ही पड़ेंगे। दिस इज वॉट यू डू। सो स्टॉप चेजिंग फॉर द परफेक्शन। परफेक्शन इज द किलर ऑफ योर ड्रीम्स। इस चीज को समझने में मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग गया ना कि सब कुछ बर्बाद हो गया। बट आई डोंट बिलीव कि सब कुछ सही में बर्बाद हो चुका है। यहीं से हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो लोगों को लगता है ना कि समय मारा जा चुका है, जिन लोगों को ये लग रहा है, अगर तुम्हें ये चीज लग रही है कि भाई इट्स टू लेट फॉर मी, देन इट्स ओवर फॉर यू। लेट तब है जब तुम अपने आप को बोल रहे हो कि ये मेरे लिए लेट है। अगर तुम ये चीज बोल के ना कि यार ये मेरे लिए बहुत लेट हो चुका है, अब नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि तुम उसे टाल रहे हो, तुम उसे और धकेल रहे हो और लेट पहुंचा रहे हो। लेट इज व्हेन यू डोंट स्टार्ट, अर्ली इज व्हेन यू स्टार्ट। जब भी तुम स्टार्ट करो, तुम्हें आज आइडिया है, तुम आज स्टार्ट करो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है 2015-16 में बहुत सारे स्टार्टअप्स बूम हुए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में आकर लोग स्टार्टअप्स नहीं खोलते। वो ये नहीं कहते यार मैं 2015 में स्टार्टअप नहीं खोला इसलिए नहीं चलेगा, ये वो भाई है ही नहीं है। आजकल तुम यूट्यूबर्स देखते हो, इतने सारे नए यूट्यूबर्स फेमस कैसे हो रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मैंने 2016 में ध्रुव राठी के साथ चैनल चालू नहीं करा इसलिए मेरा उतना नहीं हो पाएगा। वो सोचते ही नहीं है ये चीज। तुमने कभी मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई को जाना है? प्यूडीपाई के 100 मिलियन सब्स हैं, मिस्टर बीस्ट के उससे 3 गुना ज्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे भी ज्यादा है। और मिस्टर बीस्ट प्यूडीपाई से बहुत लेट फेमस हुआ है। मिस्टर बीस्ट पता है 2020-19 के अराउंड फेमस हुआ है, और प्यूडीपाई कब हो गया था? 2017-18 में। तुम यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो। यहाँ पर मैं यूट्यूब का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं हर चीज में उसका एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूं। अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी देखो ना, बहुत सारे लोग होते हैं पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, बट अगले अटेम्प्ट में कर लेते हैं क्लियर। इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। टाइम वेस्ट हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा मेरे दोस्त। टाइम वेस्ट हो गया, वो जा चुका है, इट्स एम्प्टी नाउ। बट द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं तो दिक्कत आएगी। और जब तुम अपने आप को ये चीज बोलकर चलोगे कि हाँ भाई दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी, मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि मेरे पे दिक्कतें आएंगी, तब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि तुम्हारा गेम और स्ट्रांग हो जाएगा। तुम जिस भी दिक्कत से डील कर रहे हो ना, उस दिक्कत से तुम इजीली डील कर पाओगे। तुम अगर जेई के एस्पिरेंट हो, नीट वगैरह की तैयारी करते हो,
तो तुमने जैसे फिजिक्स पकड़ी, फिजिक्स जब तुम पढ़ रहे होगे तुम अपने आप को बोलो कि हाँ भाई लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होंगे, नहीं लगेगी इसकी अच्छी वर्म, तो फिर उसे सॉल्व करोगे, ढंग से सॉल्व करोगे 10 बार ही सॉल्व करोगे ना सेम क्वेश्चन, फिर इजी लगने लगेगा। दिक्कत पता है कहाँ क्रिएट होती है, लोग पहली बार क्वेश्चन को देखते हैं और कहते हैं मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। अरे नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं होगा। तुम कहीं पर पहली बार सेटल होने जाते हो, तुम अमेरिका में जाते हो, लेट्स से तुम अमेरिका में रहते हो न्यूयॉर्क के अंदर, तो क्या आप बता दो कि 5th स्ट्रीट एवेन्यू किधर है? नहीं बता पाओगे, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम पहली बार आए हो। तुम भाई घूमोगे फिरोगे, देखोगे, थोड़ा जानोगे जगह को, उसके बाद बता पाओगे। उसके बाद तुमसे कोई आके पूछेगा भाई रास्ता बताइए, तुम बता दोगे हाँ भाई यहाँ से कट ले ले, वहां से आगे चौराहा है, चौराहे से टपरी की तरफ हो जाइए। ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलोगे तुम। तो तुम ये बात समझ रहे हो कि ये जो प्रैक्टिकल सारी नॉलेज है ये सब तुम्हारी पढ़ाई में अप्लाई होती है। अब जो तुम सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को पढ़ाई की एक सेपरेट नॉलेज चाहिए, मेरे को जिम जाने की एक सेपरेट नॉलेज, नहीं। जीवन का जो तथ्य है वो हर जगह लग जाता है, तभी से अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं इन चीजों को। ये हर जगह एक मास्टर की है जो हर जगह अनलॉक हो जाती है। अगर तुम कहीं से स्टार्ट नहीं करोगे ऑब्वियसली नहीं होगा। और ये चीज पता है कहां से सीखी है मैंने? जिम से। मैं जिम में जाता था तो मैं स्टार्टिंग में 5 किलो उठाता था, क्योंकि मेरे को उठाया नहीं जाता था भाई, 15 20 25 किलो मेरे बस की नहीं थी। मैं धीरे 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 करके 30 किलो पर आ गया हूँ। 30 किलो, एक हाथ में डंबल पकड़ता हूँ, बम बम बम, 5 से 6 रेप्स लग जाते हैं मेरे। तो तुम सोच रहे हो 5 किलो से 30 किलो 6 गुना ज्यादा है वो, और ये ओवर टाइम होती है चीज। तो अगर तुम ये चीज सोच रहे हो कि तुम पहले दिन आओगे, पहले दिन ही हेगड़ी मार के भाई सारे क्वेश्चन कर दिए, नहीं, इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज। तुम खुद से सोचो। तो इतने अनरियलिस्टिक गोल्स अचीव करने की कोशिश मत करो। और हमारा ना मन कैसा होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है। तुमने देखा होगा जब तुम मेले में जाते हो तो छोटा बच्चा जिद करता है, मम्मी मेरे को ये दिला दो, मम्मी मेरे को एरोप्लेन दिला दो। मम्मी उसको एरोप्लेन दिलाती है, लेकिन सस्ता वाला दिलाती है। और जब उसे सस्ता वाला एरोप्लेन मिलता है ना, वो वाला नहीं मिलता जो उसको चाहिए होता है, तो वो उसे भी फेंक देता है, कहता मैं नहीं चलाऊं, मैं नहीं खेलूंगा इससे, ले जाओ उसे। क्यों कहता है वो? क्योंकि उसे परफेक्शन चाहिए, उसे वही चीज चाहिए, उसकी जिद है। और यही परफेक्शन तुम्हें मारती है। या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। भाई तुम्हें किसी चीज पे तो सेटल होना पड़ेगा, एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उस पर सेटल हो जाओ, उस पर एडजस्ट हो जाओ। तुम मेहनत प्रॉपर करो, मेहनत पूरी करो, लेकिन ये मत सोचो कि भाई आउटपुट अगर मेरे को प्रॉपर नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूंगा वो चीज। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मैथ्स करते हैं, यार क्वेश्चन नहीं हो रहे, सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, छोड़ के चले गए भाई पेपर में, बिना मैथ के जेई का पेपर दे के आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। तुम्हें लगता है कि तुम कट ऑफ क्लियर करोगे, एज क्लियर करोगे? अगर तुम सही में ये चीज मान जाओगे ना, आई बिलीव इन मी ब्रो, तुम्हारा 100% जिस भी चीज के लिए तुम ट्राई कर रहे हो जाएगा। तुम जो बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल रहे हो। और जब हम इतना बड़ा बोझ डाल लेते हैं अपने ऊपर, हमारा मन नहीं करता उठाने का। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, तुम जिम में जाना, 100 किलो उठाना, नहीं उठाया जाएगा, तुम्हारा पूरी बॉडी फटीग हो जाएगी। अगर बस चला तो बैक भी टूट जाएगी, उस चक्कर में तुम और वेट उठा ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये चीज बोली जाती है तुम लो वेट से स्टार्ट करो, तुम अपने मसल्स बिल्ड करो। तुम्हारे ब्रेन में भी ऐसे वो है, न्यूरल पाथवेज हैं, तुम अपने ब्रेन में वो न्यूरल पाथवेज सेट करो, उनको बिल्डअप करो। ग्रे मैटर को बढ़ाओ, जो बार बार श्रिंक हो गया ना तुम्हारा, उस चीज को बढ़ाओ। और उसके बाद तुम एक चीज नोटिस कर पाओगे कि तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा। और ये चीज याद रखना, तुम जितना ज्यादा ब्रेन को यूज करोगे, जितना ज्यादा इसको बार बार रिविटलाइज करोगे, चीजों में डालोगे, चीजें पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा ये तुम्हारा शार्प होगा, उतना ही ज्यादा ये इंटेलिजेंट बनेगा। एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर तू सोच रहा है ना कि अब होगा कम बैक, वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। इट टेक्स अ ग्रेजुअल टाइम, लेकिन कम बैक पॉसिबल है। तुम स्टेप बाय स्टेप चलो। ये सीढ़ी कूदने की कोशिश मत करो। जब तुम सीढ़ियां कूदते हो ना, और नीचे आते हो और नीचे लुढ़कोगे, बहुत गंदा दर्द हो, क्योंकि मैंने पर्सनली वो चीज करी। इफ यू आर एम्बिशियस बट लेजी, these things will help you. This was it for the video. ग्राइंड सेट करते रहो, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूँ। एंड कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। जिस वीडियो पे तुम्हें टॉपिक, जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूँ।